तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एक ऐसी न्यूज़ लेके आए हैं जिससे आपको भी लगेगा कि भाई उत्तराखंड में प्राथमिक भर्ती उत्तराखंड में प्राथमिक भर्ती को अब विज्ञापित कर देना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे मंत्री जी के ज़िले में ही 21 विद्यालयों पर ताला लटक गया कि बच्चों की मतलब पलायन करना पड़ रहा है कि बच्चों के माँ बाप को पलायन करना पड़ रहा है। अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही, अच्छी गुणवत्ता नहीं मिल पा रही। और यहाँ तो पौड़ी में ही देख लीजिए आप कि जो मंत्री जी का जिला है उसी में 21 विद्यालयों में ताला लटक चुका है। यानी कि वो विद्यालय पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। मंत्री जी कहते हैं कि हम शिक्षा को इतना सुधारेंगे, ये कैडर लेके आएंगे, सिंगापुर मॉडल लेके आएंगे, सब कुछ करेंगे। परंतु यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये 21 विद्यालय बंद हो चुके हैं। यहाँ पर अब कोई भी बच्चा नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि बच्चे के लिए शिक्षा ज़रूरी है और शिक्षा देने के लिए शिक्षक ज़रूरी है। जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो नॉर्मल सी बात है कि बच्चा कहाँ से पढ़ेगा और बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा कहाँ से प्राप्त होगी। अब जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा पढ़ के भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है, सरकारी विद्यालय में पठन पाठन में सुधार के लाख दावे किए जाएं, लेकिन धरातल पर हालत ठीक उलट है। यानी कि मतलब उसके विपरीत हालत है बिल्कुल। आप देखेंगे मंत्री जी आश्वासन देते हैं कि आपके लिए हम द्वितीय चरण निकालेंगे, आपके लिए हम इतनी भर्ती निकालेंगे, आपके लिए हम इतना करेंगे, इतना करें, परंतु कुछ नहीं, सिर्फ दावे होंगे। उसके बाद आपसे थोड़ी बातचीत होंगी, उसके बाद आपको कुछ नहीं किया जाएगा। अभी आप देखना, मैं आपको पौड़ी गढ़वाल की एक आरटीआई मानक के अनुसार आपको रिक्त पद भी दिखाने वाला हूँ। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, वीडियो में बने रहिए। अब देखो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, विद्यालयों में छात्र संख्या का लगातार कम होना ही यही बताता है। पौड़ी जनपद की बात करें तो यहाँ घटती छात्र संख्या के कारण 6 वर्ष में 123 प्राथमिक विद्यालय बंद हो चुके हैं। बताइए, लगभग 6 साल के अंदर 123 प्राथमिक विद्यालय बंद होने का मतलब आप समझ रहे हैं। बच्चा पलायन करके देहरादून, उधम सिंह नगर ऐसी जगहों पे आ रहा है, उसके माँ बाप उसको अच्छी शिक्षा देने जा रहे हैं, तो वही वहाँ वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। यानी कि हमारी जो पहाड़ी संख्या हो गई है बिल्कुल ख़त्म होने जा रही है। हमारी पहाड़ों पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें अच्छी शिक्षा मिल जाए, हमें अच्छी चीज़ें मिले, अच्छा हमारा गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले, ऐसा कुछ नहीं। अब यहाँ पर आप देख लेंगे, इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, इन विद्यालयों में छात्र संख्या शून्य होने के कारण शिक्षा विभाग को यह निर्णय लेना पड़ा है। क्योंकि भाई यहाँ पर शिक्षक ही नहीं होंगे तो बच्चे तो तभी आएंगे जब आप शिक्षक रखोगे। जब एक शिक्षक अगर यहाँ पे उपस्थित होगा तो वो बच्चे खुद लेके आएगा, बच्चों का एडमिशन भी कराएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन कराएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या बता रखा है। 21 प्राथमिक विद्यालयों में तो इसी वर्ष ताला लटका है, जबकि 30 प्राथमिक विद्यालयों में बीते शैक्षणिक सत्र में बंद हुए थे। पौड़ी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी का गृह जनपद भी यही है। ऐसे में तो सरकारी विद्यालयों में सिमटता दायरा अधिक चिंताजनक है। बात बिल्कुल सही कही है। समाचार पत्र के जो भी संवाददाता हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि भाई जब मंत्री जी का जिला है तो उस ज़िले में तो बहुत ही अच्छी शिक्षा होनी चाहिए थी, उसमें भी शिक्षा हमारी बहुत डूब चुकी है। अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, जनपद पौड़ी में 1335 प्राथमिक और 241 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। शिक्षा सत्र 2025-26 में छात्र संख्या शून्य होने के कारण 20 प्राथमिक व 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय में ताला लटक गया है। इससे पहले 2024-25 में 26 प्राथमिक और 4 उच्च प्राथमिक विद्यालय बंद हुए थे। अब यहाँ पर आप देखिए कि कौन कौन से विकासखंड में कितने विद्यालय बंद हुए हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक ये दिखा रहा है कलजी खाल, इसमें यहाँ पर 4 विद्यालय बंद हुए हैं। एक बीरो खाल, इसमें 4 हुए हैं। द्वारी खाल, इसमें भी 3 हुए हैं। और यहाँ पे पोखड़ा 3 हुए हैं। खिरसू, जो कि मंत्री जी खिरसू के प्रति बहुत प्रेम भाव रखते हैं, उसमें भी 2 विद्यालय बंद हो गए। एक रिखड़ी खाल है, उसमें 2 हैं। एक क्वेशर है, उसमें भी 1 विद्यालय बंद हो चुका है। कोट में भी 1 हो चुका है और दूगड्ढा में भी 1 हो चुका है विद्यालय बंद। यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे अधिक संख्या जो है 2024 और 25 के सेशन में बंद हुए हैं 30 विद्यालय। उसके बाद 2023-24 में अब मुझे ऐसा लगता है कि आप विद्यालय
तभी चला पाएंगे जब आपके पास शिक्षक होंगे। जब तक आप शिक्षक की भर्ती नहीं लेके आएंगे तब तक विद्यालय नहीं चल पाएंगे। अभी आपको लेके चलता हूँ मैं इसकी आरटीआई पे कितने पद और कहाँ रिक्त हैं, मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा। आरटीआई के ऊपर लेके चलता हूँ मैं आपको, और जितने भी पद खाली हैं, जहाँ खाली हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। अभी चलते ही चलते हैं। ये जो हमारी आरटीआई है, जो हमने बिंदु मांगे थे, वो हमारे पास आ चुके हैं और हम उसका विवरण आपको दिखाने जा रहे हैं। ये हरिंदर सिंह नेगी जी हैं, जो लोक सूचना अधिकारी हैं पौड़ी गढ़वाल में। आप नीचे आएंगे, देखने चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ जनपद दिए हुए हैं कि क्या मतलब कहाँ पे स्वीकृत पद हैं और कितने स्वीकृत पद हैं। तो हम यहाँ पे नीचे देखते हैं कि हमारे पौड़ी का सेशन भी दिया होगा, इसमें हमारे स्वीकृत पद वगैरह सारे बताए होंगे। हम नीचे लेके चलते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने बिंदु 2 में मांगा था कि सहायक अध्यापक के रिक्त पदों का विवरण। तो यहाँ पर आप अच्छे खासे देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ जो स्वीकृत पद हैं वो 2079 पद हैं, और जो कार्यरत पद हो रखे हैं वो हैं 1824। और यहाँ पर जो पद लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं 255 जो कि रिक्त हैं। यहाँ पर जो पौड़ी में रिक्त पद हैं वो 255 हैं। इसकी यदि आपको ब्लॉक वाइज आरटीआई चाहिए तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, और मैं वो आरटीआई आपको ब्लॉक वाइज व्हाट्सएप पे दे दूँगा। यहाँ पर आप देख लेंगे कि यहाँ पर 255 पद तो यहाँ पर रिक्त हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं नीचे रिटायरमेंट का क्या है, कितने रिटायरमेंट हैं। लगभग यहाँ पर 31 रिटायरमेंट यहाँ पर सहायक अध्यापक के हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रधान अध्यापक रिटायर होंगे वो प्रमोट होकर सहायक अध्यापक उनकी जगह पर प्रधान अध्यापक बन जाएंगे, तो हमारे सहायक अध्यापक के पद ऑलरेडी खाली हो जाएंगे। तो आप मान के चलो 31 और आप 255, तो ये हो गए आपके 286 पद। यहाँ पर लगभग 286 पद खाली हैं, और यहाँ पर विद्यालय बंद करवाने के लिए तैयार है मंत्री जी, परंतु भर्ती देने के लिए राजी नहीं है। तो जैसा दोस्तों आप सबको पता ही चल गया है कि भाई मंत्री जी के यहाँ आप कितने पद खाली हैं, लगभग 255 के आसपास पद खाली हैं मंत्री जी के यहाँ, और कोई भी यहाँ पर कार्यरत चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। आश्वासन तो अभी नहीं, लगभग जून के महीने से यहाँ पर डाइट के अभ्यर्थियों को और जितने भी डीएलएड के अभ्यर्थी हैं सभी को आश्वासन दिया जा रहा है कि हम आपके लिए द्वितीय चरण लेके आएंगे, परंतु कोई भी कुछ भी अभी तक धरातल पर देखने को नहीं मिला है। अभी आप देखिए, अभी भी मंत्री जी आश्वासन देने पे हैं कि भाई हम लोग आपके लिए भर्ती लाएंगे, बट लेकिन अभी कुछ भी ऐसा कारगर सिद्ध नहीं हुआ। चलिए अभी के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अभी पौड़ी गढ़वाल की आरटीआई भी मैं दोबारा से एक वीडियो बना के आपको विस्तार से समझाऊंगा। अभी तो मैंने मोटा मोटा यहाँ पर आपको दिखा दिया है, उसके बाद मैं आपको विस्तार से समझा दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।